हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है जो कि नॉन इमिग्रेंट स्टूडेंट्स के लिए है। कहने का मतलब ये है जो स्टूडेंट्स बाहर से यूएस में पढ़ने के लिए आते हैं उनके लिए है। और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट न्यूज़ फॉर ऑल द नॉन इमिग्रेंट स्टूडेंट्स। सो बिफोर कि मैं उसमें जाऊं अंदर, आपको ये बताऊं कि वो क्या न्यूज़ है और वो कैसे इम्पैक्ट कर रही है जो नॉन इमिग्रेंट स्टूडेंट्स हैं उनको। तो उसमें उससे पहले मैं आपको बताता हूँ ये स्ट्रक्चर है कैसा। ये जो कोर्सेज लेते हैं कि सपोज मैं एक मास्टर्स आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो मास्टर्स होता है वो कैसे होता है। मास्टर्स ये समझ लीजिए आपके उसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। 4 सेमेस्टर जो यूजुअली और हर साल जो है वो 2 सेमेस्टर या एट द मैक्स 3, कोई यूनिवर्सिटी 3 सेमेस्टर्स भी होते हैं। तो सेमेस्टर का स्ट्रक्चर कैसा है कि जो स्प्रिंग सेमेस्टर है वो जनवरी से लेके और मई बिगिनिंग तक होता है। एंड जो उसके बाद दूसरा सेमेस्टर स्टार्ट होता है जो होता है इस समर का समर सेमेस्टर जो कि मई एंड से लेके और मिड अगस्त तक होता है। एंड द थर्ड वन इज द फॉल सेमेस्टर जिसमें कि नए स्टूडेंट्स भी आते हैं। तो उसमें वो होता है अगस्त एंड से लेके और मिड दिसंबर तक। तो इस तरह से ये 3 जो है सेमेस्टर यहाँ पर होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम 2 होते हैं लेकिन कहीं कहीं पर 3 भी होते हैं। अब इनमें जो है दोस्तों जो अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए और आपको जो है कोर्सेज करने होते उसमें आपके जो क्रेडिट्स कवर होते हैं। हर सेमेस्टर में यूजुअली जो है 3 कोर्सेज लिए जाते हैं। तो 3 कोर्स, जो एक कोर्स होता है वो 3 क्रेडिट का होता है। तो एक सेमेस्टर में सपोज 12 को जो है आपके क्रेडिट्स पूरे हो रहे हैं तो कुल मिला के जो मिला जुला के 50 या 40 जो है वो सारे सेमेस्टर में मिला के पूरे हो जाते हैं। एक स्ट्रक्चर हो गया। नाउ जो रूल है वो हमेशा से जो नॉन इमिग्रेंट स्टूडेंट्स के लिए जो रूल रहा है वो ये रहा है कि भाई यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो कुछ यूनिवर्सिटीज जो है पूरा क्लासरूम टीचिंग करती हैं कि सारे के सारे जो कोर्सेज हैं वो क्लासरूम में ही पढ़ाए जाते हैं। कि सपोज अगर एक सेमेस्टर में 3 कोर्सेज लिए गए हैं तो उन 3 में से तीनों के तीनों जो है वो क्लासेस में ही पढ़ाए जाएंगे। कुछ है ऐसा कि जिसमें कि भाई वो फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं क्योंकि 3 कोर्सेज एक सेमेस्टर में बहुत ज्यादा हो जाते हैं, टाइम की क्लैश ना हो बच्चों के क्लास की। तो उसमें क्या करते हैं कि 2 जो है वो ऑनलाइन, 2 जो है क्लासरूम में दे देते हैं और एक जो है वो उसको ऑनलाइन करने के लिए दे देते हैं एक सेमेस्टर में। और ये हमेशा से यहाँ पर ये एक रूल रहा है कि आप एक से ज्यादा जो है जो नॉन इमिग्रेंट स्टूडेंट हैं जो बाहर से पढ़ने आते हैं वो यूएस में रह के एक कोर्स से ज्यादा अपने एक सेमेस्टर में ऑनलाइन नहीं ले सकते हैं। ये हमेशा से रूल रहा है। लेकिन हुआ क्या, पिछले आपको पता ही है कुछ दिनों में जो ये महामारी का टाइम फैला, जो बीमारी फैली, उसकी वजह से क्या हुआ, जो स्प्रिंग का जो सेमेस्टर था जो कि जब ये मार्च आते आते यूनिवर्सिटीज बंद हो गई तो उसमें क्या हुआ कि जो सारे जो भी कुछ क्लासरूम में भी जो सारी क्लासेस चल रही थी, जो कोर्स पढ़ाए जा रहे थे, उनको भी ऑनलाइन कर दिया गया। ये एक एग्जम्पशन दिया गया था उस टाइम पर एक इस सिचुएशन की वजह से। एंड देन जो समर का सेमेस्टर आया, सेकंड वाला सेमेस्टर, उसमें भी क्या हुआ कि जो क्लासेस क्योंकि कंडीशन सुधरी नहीं थी, बिल्कुल भी कोई इम्प्रूवमेंट, देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट, तो केसेस जो है लगातार बढ़ रहे थे। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि क्लासरूम को अवॉइड करने के लिए फिर से ये किया गया कि एग्जम्पशन दे दिया और उसमें भी ये किया गया कि आपको फिर से जो है स्टूडेंट को सारे के सारे कोर्सेज जो है उनको अलाउ कर दिए गए कि वो ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑल्दो नॉर्मल रूल जो था वो एक कोर्स से ज्यादा ऑनलाइन वो लोग नहीं ले सकते थे। लेकिन अब जो इन्होंने जो नया सेमेस्टर आने वाला है, तो अभी तक जो समर चल रहा है, समर क्योंकि अभी तक अगस्त आया नहीं है, समर चल रहा है, अभी तक वो ऐसे ही चलता रहेगा जैसे ऑनलाइन डिसाइड हुआ था वो ऑनलाइन ही चलता रहेगा। नाउ जो फॉल सेमेस्टर आने वाला है, नया सेमेस्टर, जो कि आपका अगस्त एंड से शुरू होगा, जिसमें कि नए स्टूडेंट्स भी आते हैं, तो उनके लिए अब जो है जो ये एग्जेम्पशंस थे वो हटा दिए गए और फिर से जो ये SEVP है, स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम, उन्होंने जो है फिर से उन एग्जेम्पशंस को हटाकर दोबारा से उन्होंने बताया है कि कैसे जो है स्टूडेंट्स को क्या फॉलो करना है आगे। और उसमें उन्होंने 3 पॉइंट दिए हैं। तो 3 पॉइंट मैं आपको एक एक करके डिस्क्राइब करता हूं। So first point is that
कि कोई भी यूनिवर्सिटी जो कि सारा का सारे कोर्सेज जो है ऑनलाइन रन कर रही है, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, उसमें कोई भी क्लासरूम एक्टिविटी नहीं है, वहां पर जो स्टूडेंट्स आते हैं बाहर से, चाहे वो F1 पर हो या फिर M1 पर हो, उनको जो है वीजा ग्रांट नहीं किया जाएगा, उनको वीजा स्टैंपिंग नहीं होगी उनके पासपोर्ट पर। और अगर जो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी है इनसाइड यूएसए, जो यहाँ पर ऑलरेडी रह रहे हैं, और अगर वो ऐसे कोर्सेज चूज करते हैं तो उनको भी जो है डिपोर्ट कर दिया जाएगा, उनको वापस अपने कंट्री जाना पड़ेगा। सो ये था पहला पॉइंट कि जहां पर सब कुछ ऑनलाइन है वहां पर आपका वीजा स्टैंपिंग नहीं होगी, और अगर आप यहां पर हैं तो वापस जाना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट इज दैट कि जो उसमें बोला गया है कि वो यूनिवर्सिटीज जहां पर क्लासेस इन पर्सन चल रहे हैं, जहां पर क्लासरूम एक्टिविटी होगी, क्लासरूम में कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे, वहां पर जो है आप उनको दिक्कत नहीं है। और उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी ये दी गई है कि अगेन ये वही रूल है, पुराना ही रूल है, लेकिन उसमें बताया गया है कि उसमें आप एक कोर्स जो है, एक सेमेस्टर में अगर 3 कोर्स ले रहे हैं, 3 कोर्स हैं, तो 3 में से एक जो है आप एट द मैक्स ऑनलाइन ले सकते हैं। सो ये अगेन दिस इज नॉट अ न्यू रूल, दिस वाज अ रूल एक्चुअली, हमेशा से यही रूल था। सो ये, लेकिन अब ये सेकंड पॉइंट उन्होंने बताया। थर्ड पॉइंट इज दैट के कुछ जो है यूनिवर्सिटीज हैं जो ऐसे कोर्सेज रन करती हैं जो हाइब्रिड होते हैं, कि सपोज जो कोर्सेज हैं 3 कोर्सेज, सपोज को आप एग्जांपल ले लीजिए कि भाई बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी, ऐसे 3 कोर्स हैं। तो उन तीनों ही कोर्सेज में उनका स्ट्रक्चर ऐसा है कि जो कुछ क्लासेस हैं वो ऑनलाइन होंगी, जो पढ़ाई है वो क्लास जो ऑनलाइन होगी, और कुछ क्लासेस जो है वो क्लासरूम के अंदर पढ़ाई जाएंगी, जो उसकी पढ़ाई है। तो उसमें कुछ भी स्ट्रक्चर हो सकता है कि 60% क्लासरूम, 40% ऑनलाइन, और वो तीनों कोर्सेज में है काइंड ऑफ कि भाई बायोकेमिस्ट्री भी ऐसे ही पढ़ाई जाएगी, इम्यूनोलॉजी भी ऐसे ही पढ़ाई जाएगी, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी ऐसे ही पढ़ाई जाएगी, कि तीनों के तीनों कोर्सेज जो है वो क्लासरूम में भी होंगे एंड ऑनलाइन भी होंगे। तो ये जो है ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। तो इस तरह के उसमें भी अलाउड है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो यूएस में रह के अपनी स्टडी जो है पूरी कर सकते हैं और उनको स्टैंपिंग हो जाएगी। लेकिन इस हाइब्रिड वाले कोर्स में जो यूनिवर्सिटी है उसको एक अलग से जो I-20 फॉर्म स्टूडेंट्स को भरना पड़ता है, उसमें उनको ये लिख कर देना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी जो कोर्स रन कर रही है वो पूरा का पूरा ऑनलाइन नहीं है, उसमें जो ऑन साइट यानी कि क्लासरूम पे और ऑनलाइन दोनों तरह की पढ़ाई होगी। तो इसलिए उनको वो वीजा इंटरव्यू के टाइम पे उनको वो दिखाना पड़ेगा एंड देन उनकी वीजा स्टैंपिंग हो जाएगी। अगेन उसको एक्सटेंड करते हुए उसमें लिखा है कि अगर यूनिवर्सिटी कोर्स के दौरान जब आपका कोर्स चल रहा है कि समहाउ किसी भी वजह से अगर क्लासरूम वाली जो पढ़ाई है उसको भी कन्वर्ट कर देते हैं वो ऑनलाइन क्लासेस में, सो उस केस में यूनिवर्सिटी जो है उसको जो है इन्फॉर्म करना पड़ेगा SEVP को कि भाई उनका स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। या फिर अगर कोई स्टूडेंट वो ये चूज करता है कि अपनी ऑनलाइन क्लासरूम की क्लासेस छोड़कर उसको वो ऑनलाइन में कन्वर्ट करता है, देन वो स्टेटस भी जो है यूनिवर्सिटी SEVP को अपडेट करेगी। सो दोनों ही केसेस में, चाहे वो यूनिवर्सिटी चेंज कर रही है या स्टूडेंट अपनी मर्जी से चेंज कर रहा है, उस केस में यूनिवर्सिटी जो है उनको SEVP को ये चीज अपडेट करेगी। और उसके बाद SEVP क्या एक्शन लेता है ये तो तभी पता चलेगा। सो इस तरह से फ्रेंड्स, तो ये है सारा, ये जो सारे पॉइंट्स आए, ये जो न्यूज आई, ये मैंने आपको जितना सिंपल तरह से हो सकता था मैंने आपको इसमें आपके सामने रखा है। प्लस अगर आपके जो भी क्वेश्चंस हैं प्लीज, सो मुझे लगता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा वरीड होंगे, स्टूडेंट्स आल्सो विल बी वेरी मच वरीड कि जो लोग सोच रहे थे दे विल कम टू यूएस स्टडी के लिए नहीं आ पा रहे हैं। सो अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं सो प्लीज मुझे ईमेल कीजिए americadarshan@gmail.com पर, या फिर इंस्टाग्राम जो कि मेरा इंस्टाग्राम आईडी है अमेरिका दर्शन, उस पर आप मुझे लिख सकते हैं। सो मैं उसके लिए फिर जल्द से जल्द एक क्वेश्चन आंसर सेशन आपका कर दूंगा कि अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो मैं उनके बिल्कुल सही आपको जवाब आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। सो
ये थी वो सारी इन्फॉर्मेशन एंड मैं आपसे इस पे लगातार अगले कुछ दिनों जो है बात करता रहूंगा जब तक कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक मैं ठीक से क्लियरली पहुंचा नहीं देता हूं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आई थिंक आप लोगों के बहुत काम की होगी। सो प्लीज इसको अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड अपने दोस्तों के साथ और जिनको आप लगता है कि यूजफुल रहेगी उनके साथ शेयर करना एंड जाते जाते दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते चले जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।